नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में। दोस्तों वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा शेयर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में। दोस्तों वीडियो इतनी शेयर होनी चाहिए ताकि तमाम उत्तराखंड के जितने भी मेरे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं सभी तक दोस्तों वो पहुँच जाए। हर स्टेटस पे लगनी चाहिए, हर दोस्तों ग्रुप में शेयर होनी चाहिए तमाम जानकारी। देखिए सबसे पहले तो बता दूँ, ये जो आप देख रहे हैं 400 पद हैं। जी हाँ, 400 पद हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो पद हैं लगभग 142 के लगभग जो जनरल की सीटें हैं। जी हाँ, ये अनुमानित है। 142 लगभग जनरल की सीटें हैं। पदों की संख्या घट चुकी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। और टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का देख लीजिए सबसे पहले। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो युवाओं को लगा झटका। जी हाँ, अग्निवीरों की टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में होगी सीधी तैनाती। धामी जी, मुख्यमंत्री धामी जी कह रहे हैं कि जो टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स थे, जिसके बारे में हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि भैया आयोग के पास अध्याचन है, भैया आयोग के पास अध्याचन है, फलाना तारीख को भर्ती निकल जाएगी। अरे भर्ती क्या खाक निकलेगी, जब आपके पास इतने समय तक अध्याचन है और आपने भर्ती नहीं निकाली, तो इसके जिम्मेदार हम हैं या आप हैं? पहले तो आप ये बताइए। दूसरा, अब भर्ती जब निकलने पर बिल्कुल हो गई थी तो 80 युवाओं की भर्ती होगी। भाई साहब, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का सपना देख रहे अभ्यर्थी को मैं बता दूं अपने चैनल के माध्यम से, अब ये भर्ती नहीं होगी। जी हाँ, कड़वा है, सच है। या होगी तो पदों की संख्या आपके कम हो गई, ये समझ लीजिए। क्यों? आप पढ़िए, लाइन में क्या लिख रखा है। अग्निवीरों की टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में होगी सीधी तैनाती। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अब अगर उनकी भर्ती होगी, सीधी भर्ती होगी, तो उन लोगों तो रखा जाएगा, चाहे 10 पदों पर रखा जाए, चाहे 20 पदों पर रखा जाए, चाहे पूरे 80 के 80 पदों पर रखा जाए। तो भैया जब पदों पर रखा जाएगा तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और बाकी जो पद हैं दोस्तों, उन पर भी इतने कम पदों पर आयोग अध्याचन कभी नहीं निकालेगा। आयोग ये तो है नहीं कि 2 पदों के लिए अध्याचन निकालेगा, व्यवस्था करेगा आपके एग्जाम के लिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा। तो टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की तो भर्ती गई, बिल्कुल गई भैया। और आरक्षण आप देख ही रहे हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस में आरक्षण देख लो, चाहे आप दोस्तों ओबीसी हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो। मुझे कोई ऐसा मत समझना कि मैं कोई आरक्षण के विरोधी हूँ। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि कंपटीशन कितना ही है। इधर उपनल कर्मचारियों को आप कह रहे हो कि भैया इनको क्या करेंगे, नियमित किया जाएगा। इधर आप दोस्तों जो सैनिक हैं उनके लिए अलग से आरक्षण है। ये देखिए अग्निवीरों का। तो भैया जब इतने सारे आरक्षण हैं, पदों की संख्या वैसे ही बहुत कम है, तो कंपटीशन तो बढ़ गया। तो इसे तो आप भूल जाओ, ये भर्ती तो भैया गई। कहते हैं ना, गई भैंस पानी में, तो गई टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती। अब एक और भर्ती बचती है। जी हाँ, एक और भर्ती भाई। लेकिन 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 आप लोगों को सभी को लामबद्ध होना पड़ेगा, यूनिटी रखनी पड़ेगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना, आपको जागरूक करना। अब जब आयोग के पास अध्याचन पहुंच चुका है, तो इन पदों पर भर्ती क्यों नहीं आ रही है? पदों की संख्या वैसे भी बहुत कम हो गई है। कुल मिलाकर टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के कुल पदों की संख्या ही 400 है। अब जब 400 पद हैं, रह गए हैं, और -81 भी कर लीजिए, 80 कर लीजिए, तो बचेंगे 320 पद। जब 320 पद आपके आ रहे हैं, तो भैया क्या खाक आ रहे हैं? मतलब कुछ खास भर्ती नहीं है। जबकि 800 पद खाली हैं वन विभाग में, किसकी? फॉरेस्ट गार्ड के। और आग कितने रहे हैं? 300। और ये भी आ जाए तो गमीनत। दूसरा एक बड़ा सवाल ये है, एज निकलती जा रही है, आखिरकार ये भर्ती कब आएगी? देखिए दोस्तों, ये भर्ती आनी है अगस्त माह में। आज होली है दोस्तों 10 अगस्त, और ये अगस्त के अंत में आनी चाहिए। अगर ये नहीं आ रही है तो इसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि भैया ये भर्ती अब फिर हो जाएगी डिले, बहुत डिले हो जाएगी। इसलिए सब लोग दोस्तों, हम लोग आयोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के लिए हम दोस्तों परसों, कल नहीं परसों दोस्तों आयोग जाएंगे, और जैसे भी महत्वपूर्ण अपडेट मिलेगी सबसे पहले आपको अपडेट कर देंगे। कल मंडे है, कल 11 तारीख है। 12 तारीख में हम जाएंगे 11 बजे के लगभग आयोग। 18 से 28 साल एज है, एक लास्ट भर्ती है। मैं बता दूं, अगर क्वालिफिकेशन आपकी है 12th पास किया है, कोई इसमें योग्यता चेंज नहीं हो रही है। लेकिन इसमें सिलेबस भी चेंज हो सकता है। ऐसी नियमावली बन रही है तो हमें पता चल जानी चाहिए। क्यों?
समान वर्दी धारकों की अब एकल होगी परीक्षा। अब भैया अग्निशमन द्वितीय अधिकारी का पेपर अलग है, पुलिस कांस्टेबल का पेपर अलग है, उसके बाद दूरसंचार विभाग का पेपर अलग है, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर अलग है, सब इंस्पेक्टर का पेपर अलग है, आबकारी विभाग का पेपर अलग है। और जब सब इनका पेपर एक होगा तो किसी ना किसी का सिलेबस तो चेंज निश्चित होगा ही। इधर खुद दोस्तों यहाँ पर आयोग के अध्यक्ष साहब ने कहा कि यूनिफॉर्म फोर्सेज के लिए कॉमन नियमावली तय। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म फोर्सेज के लिए अब भर्ती को लेकर कॉमन नियमावली बनी है। आने वाले समय में पुलिस विभाग से लेकर परिवहन विभाग हो, वन विभाग हो, आबकारी विभाग हो, कंबाइंड भर्ती की जाएगी। अब क्या आप इस नियमावली से खुश हैं? क्या ये सही है? जहां बच्चों को पुलिस विभाग के फॉर्म निकलते तो एक मौका मिलता था, अगर किसी कारणवश वो तैयारी नहीं कर पाता था, किसी कारणवश वो हो सकता था भाई तैयारी नहीं हो पाई, पेपर अच्छा नहीं हुआ, पेपर छूट गया, तो उसे मौका मिलता था परिवहन विभाग में दूसरा मौका। अगर किसी कारण से वो तैयारी नहीं कर पाया तो फिर मिलता था उसे वन विभाग में, फिर मिलता था उसे आबकारी विभाग में। इस तरीके से दोस्तों उसको मौके मिलते थे, अंततः वो निकल जाता था अगर वो सही बंदा है, सही तरीके से तैयारी कर रहा है, सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहा है। लेकिन कंबाइंड भर्ती आ रही है, अगर मेरा सवाल है अगर कंबाइंड भर्ती आ रही है तो हर साल आए, और यदि हर साल भर्ती नहीं आएगी, 5-7 साल में एक बार भर्ती आएगी, तो भैया जॉब के लाले पड़ जाएंगे, सूखा पड़ जाएगा जॉब का। जो सपना है पुलिस विभाग में जाने का, ये दोस्तों सपना का सपना ही रह जाएगा। आप लोगों के क्या विचार है? मैं आप लोगों, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मेरी बात आपको सही ना लग रही हो, तो आप लोगों के क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। अब तक भर्ती नहीं आई है फॉरेस्ट गार्ड की, ये चौंकाने वाली बात है, ये डरने वाली बात है, ये दोस्तों टेंशन वाली बात है। अब तक आ जानी चाहिए थी। अगर नहीं आ रही है इसका मतलब है साफ साफ कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो, अन्य भर्ती हो, जैसे बंदी रक्षक के कुछ पद खाली हो सकता है कि कंबाइन करके आए, और जब कंबाइन करके आएगी भर्ती तो दोस्तों हो सकता है उसमें कुछ अन्य लोगों को योग्यता में छूट मिल जाए। जैसे कि मैं कहूँ कि वन दरोगा में सिर्फ साइंस वाले फॉर्म भर सकते थे, अगर वन दरोगा सब इंस्पेक्टर में सभी लोग फॉर्म भर सकते ग्रेजुएट वाले। तो भैया जब इन दोनों की भर्ती अब एक होगी तो योग्यता और सिलेबस तो निश्चित रूप से चेंज होगा। तो खैर होगा क्या क्या नहीं होगा वो हम लगे हुए हैं। आप लोग चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दें। आपका हमेशा आपका चैनल आपके लिए हमेशा खड़ा है, तत्पर खड़ा है। तो ये थी दोस्तों पूरी वीडियो। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगस्त माह में भर्ती विज्ञापन आएगा, परसों हम आयोग जाएंगे, जैसी जानकारी होगी सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। तो ये थी, थोड़ा सा दोस्तों आपका प्यार सपोर्ट चाहिए। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।